नमस्ते बच्चों, आज कक्षा 9वीं में भूगोल में पाठ 4 बाह्य प्रक्रिया भाग 2 के अंतर्गत पवन के कार्य एवं भूरूप का अध्ययन करेंगे। हवा की हलचल को पवन कहते हैं। आपने पहले इसका अध्ययन किया है कि पवन ये गैस रूपी बाह्य कारक है। पवन के क्षरण, वहन और निक्षेपण कार्य मुख्यतया मरुस्थलीय एवं कम वर्षा के क्षेत्र में अधिक प्रभावशाली होते हैं। इन प्रदेशों में भौतिक अपक्षय अधिक मात्रा में होने से चट्टानों का चूरा एवं रेत अधिक प्रमाण में फैली होती है। यहाँ पवन के वहन कार्य में कम रुकावटें होती है। पवन के साथ रेत कणों का वहन होता है। रेत के कण अति दूर तक बहा ले जाते हैं। जिस स्थान पर पवन की गति कम होती है, ऐसे स्थान पर रेत का निक्षेपण होता है। इस प्रकार पवन क्षरण, वहन और निक्षेपण का कार्य करते हैं। हमने अक्सर गर्मी में देखा है कि हवाएं जब तेज चलती है उसमें अनेक प्रकार के धूल के कण होते हैं। तो ये जब सूखे प्रदेश जहाँ पर पवन कार्य में रुकावट नहीं होती है, ऐसे स्थान पर पवन के कार्य हमें ज़्यादा दिखाई देते हैं। मरुस्थलीय भाग में यहाँ पर पवन की गति अधिक होती है और उसकी गति को रोकने के लिए वहाँ रुकावट निर्माण करने वाला ऐसा कोई भी वनस्पति नहीं पाई जाती है, इसलिए पवन के कार्य ज़्यादा दिखाई देते हैं। पवन का क्षरण कार्य, पवन अपने साथ छोटे बड़े आकार के रेत के कण, पत्थर आदि पदार्थ बहा ले जाते हैं। पवन मार्ग में आने वाली चट्टानों पर ये पदार्थ घिसने अथवा पटकने से चट्टानों का अपक्षरण हो जाता है। इससे भूछत्र, चट्टान, अपक्षरण गड्ढे, यारदांग आदि भूरूप तैयार होते हैं। अब जो उसके मार्ग में आता है वहाँ उसके पवन के अंदर स्थित जो कण रहते हैं वो उनको रगड़े जाते हैं या घिसे जाते हैं या वहाँ पटके जाते हैं, तो उसके कारण अपक्षरण होता है। इसके कारण हम देखते हैं भूक्षरण चट्टान, जैसे यहाँ पर हवा आके टकरा रही है, बारंबार हजारों साल चल रहा है, तो ये चट्टान घिस रही है, अपक्षरण हो रहा है वहाँ। और यारदांग में देखते हैं हम कि यहाँ एक कठोर चट्टान है और बीच में कोमल चट्टान है, तो यहाँ पर आकर हमेशा रेती के कण गिर रहे हैं और उनका घर्षण हो रहा है हवा से, तो वो धीरे धीरे घिसे जाते हैं और इस तरह के यारदांग तैयार हो जाते हैं। अब पवन का निक्षेपण कार्य, पवन के साथ बहने वाले रेत कण विभिन्न आकार के होते हैं। इसमें से सूक्ष्म कण अति दूर तक बहा कर ले जाते हैं और इनकी तुलना में बड़े और भारी कण कम दूरी तक बहा कर ले जाते हैं। मरुस्थलीय अथवा कम वर्षा वाले प्रदेश में इस रेत का निक्षेपण होता है। उस कारण कुछ विशिष्ट भूरूपों की निर्मित होती है, जैसे रेत के टीले जो हम देख रहे हैं, ये बारखंड है। रेत के टीले, बारखंड, सेफ यहाँ दिया हुआ है, उर्मी चिन्ह जो नीचे दिया है, लोयस का मैदान इसमें नहीं है, आदि भूरूप पवन के निक्षेपण कार्य से निर्मित होते हैं। अब ये निक्षेपण के कारण हुए हैं। पवन के कार्य से निर्मित होने वाले विभिन्न रूपों की जानकारी, तो इसमें कुछ दिए हुए हैं, इसके बारे में जानते हैं। तो भूछत्र चट्टान जो है पवन के अपक्षरण मतलब खनन कार्य से तैयार हुई है। वालुकागिरी बारखंड है जो है बरखान, ये पवन के वहन और निक्षेपण, इधर से रेती बह के आ रही है और यहाँ निक्षेपित होते जा रही है, तो निक्षेपित होने के बाद दूसरे दिशा में नीचे धीरे धीरे सरकती जाती है। तो ये जो है पवन के वहन और निक्षेपण कार्य के, ये राजस्थान में दिखाई देता है हमें, जहाँ पर सूखा स्थान है भारत में और रेतीली जमीन है। उर्मी चिन्ह, पवन के वहन और निक्षेपण कार्य के कारण जमीन में इस तरह की चिन्ह बन जाते हैं जो कि लहरों के समान दिखाई देते हैं। ये ज़्यादातर सूखे प्रदेशों में, यहाँ वनस्पतियाँ नहीं दिखाई दे रही है, ये भी वहीं होता है। तो ये पवन के वहन और निक्षेपण कार्य के कारण है। पवन के वहन और निक्षेपण कार्य के कारण से बालू के टीले बनते हैं। ये एक प्रकार के टीले अलग ही तरह के होते हैं, तो ये हमें ज़्यादा सूखे प्रदेशों में दिखाई देते हैं, जो खाड़ी के देशों में पाए जाते हैं। ये है यारदांग, यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कठोर चट्टान जो है जैसी की वैसी है, पर कोमल जो चट्टान थी वो पवन के क्षरण कार्य के कारण घिस गई है और इस तरह के
यारदांग तैयार हुए हैं तो पवन के अपक्षरण खनन कार्य से तैयार होते हैं। हमादा में हम ये पूरा भाग देख रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर पवन के वहन और निक्षेपण कार्य के कारण यह भाग पूरा सूखा है और साथ ही साथ यहाँ पर जो चट्टानें हैं वो घिस गई हैं। तो ये पवन के वहन और निक्षेपण कार्य के कारण तैयार होता है। खोजिए तो इसमें दक्कन के पठार पर भूछत्र चट्टान कौन से प्रदेश में दिखाई देती है? तो यह महाराष्ट्र, कर्नाटक से लगी और राज्य के ऊंची चट्टानों वाले क्षेत्र में दिखाई देते हैं। और समुद्री तट पर पवन का कार्य दिखाई देता है क्या? तो नहीं दिखाई देता, इसलिए वहाँ भूरूप निर्मित नहीं होते। ये आकृति है भूछत्र चट्टान की, यह है बरखान की, यह है जो है दिखाई दे रही है शेफ बालू के टीले, और यह है याकदार की। धन्यवाद।